मैं जब नया नया नौकरी में आया था तो मेरी पनिशमेंट पोस्टिंग हुई थी गोरखपुर से बांदा। और बांदा में जब मैं आया तो नरैनी एक तहसील थी, वहाँ मुझे एसडीएम बनाया गया। मैं पहले लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पे कालिंजर पे नीलकंठेश्वर भगवान का बहुत विशाल मंदिर है, वहाँ दर्शन करिए। मैं सुबह उनके दर्शन करने गया। वहाँ इतना समाचार पत्रों में मेरे बारे में प्रचार हो चुका था कि मुख्यमंत्री मुझसे नाराज हैं और उन्होंने ट्रांसफर किया है, रात में उनको आना पड़ा। तो पंडित जी ने मुझसे कहा कि चित्रकूट में वही आता है जिसको ईश्वर भेजते हैं और उसका कोई उद्देश्य होता है। मैं समझा नहीं क्या आशय है, कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब कालिंजर में जाने लगा और वहाँ के बारे में सुनने लगा, कालिंजर हमारा ऐसा स्थान है जिसकी उपेक्षा बहुत वर्षों तक हुई है। मैंने प्रण किया, उसमें कम से कम मेरी आंखों से देखी हुई लाखों मूर्तियां, कोई मूर्ति ऐसी नहीं थी ईश्वर की, भगवान शंकर की या हमारी दुर्गा माँ की, देवी की, लक्ष्मी की, कोई मूर्ति ऐसी नहीं थी जो विखंडित न हो। छेनियों से तोड़ तोड़ के उसको विखंडित किया, विशाल सुंदर मूर्तियां। वहां पे अध्ययन करके पता चला कि यहाँ सारी मूर्तियां बनके खजुराहो में लगती थी। तो मेरा और जिज्ञासा हुई, पूछते पूछते मुझे जो एक नई चीज मिली, जो मैंने पुस्तक का नाम दिया है। वहां पे पूरे कालिंजर क्षेत्र में प्रचार है कि शेरशाह सूरी अपने 5 वर्ष के शासन काल में 5-6 महीने तक कालिंजर दुर्ग के बगल में रुका रहा, छावनी उसने बनाई और वहां पे अपना तोपखाना ला के स्थापित किया जो उसने मुगलों से छीना था और कालिंजर पर आक्रमण करता रहा। मेरे समय में मैंने खुद देखा है, जब बहुत ज्यादा पानी बरसता था तो कालिंजर दुर्ग से पत्थर और लोहे के गोले बह के नीचे गिरते थे। वो 700 मीटर ऊंचा पहाड़ था, इतने गोले बरसाए शेरशाह ने। धीरे धीरे मुझे एक वैद्य जी थे पुराने, उन्होंने बताना शुरू किया कि यहाँ पे एक राजनर्तकी थी जिसको सुंदरी के नाम से हम लोग जानते हैं, उसी के आकर्षण में शेरशाह सूरी रुका रहा। और वो समय जो था हमारे लिए बहुत ही खराब था, पूरा दुर्ग हमारा तहस नहस हो गया, भगवान नीलकंठेश्वर का मंदिर भी तोड़ दिया गया। उन्हीं बातों को लेकर मैंने जो अध्ययन करके पाया, मैं हिस्ट्री का छात्र था, जब पढ़ता था मुझे भी बड़ी कुंठा होती थी, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री में तो जो भी साहित्य लिखा गया वो साहित्यकार स्वच्छंद थे लिखने के लिए, और वो ज्यादा उद्देश्य उनका होता था अपने भावों को प्रकट करना, सामाजिक संरचना दिखाना और एक आध्यात्मिक बातों पे कहना। जैसे विज्ञान शाकुंतलम, भले शाकुंतला के वैभव के बारे में हो, लेकिन उसमें बहुत ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। रघुवंशम, उसमें भी बहुत से मिलते हैं। कालिदास का नाटक था, मैंने सब पढ़े हैं। वाणभट्ट का हर्षचरित था, हर्षचरित नाम भले था लेकिन उस समय की पूरी सामाजिक व्यवस्था उसमें मिलती है। इसी प्रकार से कादम्बरी वृक्षकटिकम में उस समय की जो बुराइयां थी वो सब दिखाई गई। तो उस समय के साहित्यकारों को स्वच्छंदता थी, राजाओं ने दे रखी थी कि आप जो चाहिए लिखिए। लेकिन जो दुर्भाग्य रहा भारत का, तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कोई मुझे कष्ट नहीं होता था पढ़ने में, लेकिन जब मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ता था तो मुझे बहुत कष्ट होता था, क्योंकि जो कुछ था वो नहीं मिला। केवल राजाओं का बखान, ऐसे ऐसे राजाओं को महान कह दिया गया, उनका गोल्डन पीरियड कह दिया, जिसने 400 गरीब लड़कियों को अपने हरम में कैद कर रखा था। और यही हमने इनके साथ, इनके जो राइटर्स होते थे, इनके कोर्ट में आते थे, वो लोग इनकी बखान किया करते थे, और उन्हीं बखान को लेकर हमारे ब्रिटिशर्स ने इतिहास लिख दिया, और उन्हीं को लेकर हमारे इतिहासकारों ने इतिहास लिख दिया। और एक विंग हमारे इतिहासकार का वो जो लेफ्टिस्ट अप्रोच से चलता था, उसने लिख दिया कि साहब असमानता और ये सब के कारण यहाँ पे लड़ाई हुई और भारत के राजा आपस में लड़ते रहे, इसलिए विदेशी आक्रांता जीते। मैंने जो अध्ययन किया, जो मैंने कालिंजर पे अध्ययन किया बुंदेलखंड में 2 साल रह के, केवल भारतीय राजाओं के हार का, चाहे राजपूताना के राजा हों चाहे चंदेल वंश के हों, इनके हार का केवल कारण था कि तोप हमारे पास नहीं थी, बारूद नहीं था, राजा कमजोर नहीं थे। मैंने कीरत सिंह, जो आखिरी चंदेल शासक थे सूर्यवंशी, उनका मैंने अध्ययन करा। कीरत सिंह एक क्षत्रिय राजा थे, और चंदेल वंश बहुत बड़ा वंश था जिसने उस समय काम किया था हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, जब भक्ति आंदोलन के कारण सारे के सारे नवयुवक गृहस्थ आश्रम में न आकर सीधे ब्रह्मचर्य से वानप्रस्थ जीवन में आ जाते थे। तो गृहस्थ आश्रम पे चुनौती हो गई थी, परिवार नहीं थे, बच्चे नहीं हो रहे थे। उन्होंने उस समय लोगों को गृहस्थ आश्रम की ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार से नर्तकों की शुरुआत करी। और नर्तक कोई शब्द हमारे लिए खराब नहीं था। भगवान शिव का जो पहला रूप मिलता है, जो इतिहास में मिलता है, वो कश्मीर में नर्तक शब्द मिला है भगवान शिव के बारे में। उसको उन्होंने अपनाया कि नर्तक
नर्तकी ये हमारे लिए खराब नहीं है, अच्छे लोग हैं। और उसी को लेकर, उसी नर्तकी को लेकर, सुंदर शरीर को लेकर खजुराहो की मूर्तियों का निर्माण किया गया, ताकि लोग इरोटिक डिस्क्रिप्शन देके अपने भक्ति काल के आंदोलन से मुक्त होकर गृहस्थ आश्रम में आ सके। तो एक बहुत बड़ा हमारे देश को बचाने के उन्होंने कार्य किया। दूसरा जो पॉलिटिकल कार्य किसी भी पुस्तक में नहीं मिलता है, राजा कीरत सिंह को कमजोर कहा गया। राजा कीरत सिंह ने, वो 36 राजा थे, अपनी बेटी, एक ही बेटी थी दुर्गावती, उस बेटी को घुड़सवारी सिखाई, तीर चलाना सिखाया, और उसका जब देखा कि ये हम लोग मुगलों से हार जाएंगे, हार रहे हैं, तो गोंड वंश, गोंड जो ट्राइबल लोग होते थे, उनको लेकर एक साम्राज्य स्थापित किया था एक पंडित ने। उसमें केवल गोंड पे ट्राइबल लोग थे। अपनी बेटी दुर्गावती का विवाह गोंड वंश में किया था, इस देश की रक्षा के लिए। तो कीरत सिंह को हम लोगों ने कह दिया कमजोर, लेकिन मैंने अध्ययन किया, कीरत सिंह महान थे और इतने सेक्रीफाइस के अपना परिवार, जिन्होंने अपनी इज्जत प्रतिष्ठा 36 वर्ष में होकर गोंड वंश में अपनी बेटी को दिया, इसलिए कि केवल गोंड वंश ऐसा था, वो जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, तीर कमान के एक्सपर्ट थे, और उन्हीं के वंश से हमारे जो लवकुश वगैरह वही वंशज था, जो कि इन लोगों से, मुगलों से लड़ा, और बुंदेलखंड हमेशा मुगलों से मुक्त रहा। तो ये कीरत सिंह का योगदान किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा। इसी प्रकार से सुंदरी के बारे में, जब कालिंजर पर शेरशाह अटैक करने लगा सुंदरी को पाने के लिए, तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? जिस राजनर्तकी का सम्मान होता था, राजा का परिचय मिलता था, उसी राजनर्तकी को देखकर मूर्तियां बनाई जाती थी। वो सम्मान पाने वाली राजनर्तकी की समाज में और उसी दुर्ग में दुर्गवासियों द्वारा उपेक्षा शुरू हो गई, इसलिए कि एक आतताई व्यक्ति उसके ऊपर निगाह लगाए हुए है और उसको पाना चाहता है। तो ये हमारी उस समय की सामाजिक व्यवस्था, नारी को इतना कमजोर हम लोग समझते थे कि नारी घरे पवित्र हो, स्वच्छ हो, लेकिन यदि कोई उसके पीछे पड़ जाता था दुराचारी, तो हम उसको हे दृष्टि से देखते थे। और यही कारण था कि सुंदरी जो नाटक की मेरी नायिका है, वो अपनी व्यथा व्यक्त कर रही है अपनी सखियों से, और कीरत सिंह की पुत्री दुर्गावती से कि सखी देखो, मेरा इतना सम्मान ये लोग करते थे, आज राजा मुझे बुलाते नहीं है, दुर्गवासी जो मुझे सम्मान देते थे, आज मेरी उपेक्षा करते हैं। उनकी आंखों से जैसे कि अग्निबाण लगता है और मेरे शरीर को वेद के मेरे हृदय पर पीड़ा पहुंचाता है। तो ये सब भाव मैंने एक महिला का लिखा है राजनर्तकी के रूप में, क्योंकि नर्तक शब्द जन्म कश्मीर से हुआ, लेकिन नर्तक का गांव जो था सबसे बड़ा, वो बुंदेलखंड में आज भी है। यही बुंदेलखंड स्थान था जहाँ पे कालिंजर दुर्ग के एकदम नीचे कोहारी गांव था, जहाँ से आधा उदल पैदा हुए थे। उन्होंने लोगों में मुगलों के प्रति लड़ने के लिए आला गागा कर प्रेरित किया और तैयार किया था। तो ये इतना ऐतिहासिक किला था, इसके बारे में कुछ नहीं हुआ। मैंने प्रण किया इस किले का जीर्णोद्धार करूंगा, और मैंने अपने पैसे से एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। सत्येंद्र सिंह उस समय शायद कहीं थे, इन्होंने मुझे फोन करके बताया कि दूरदर्शन में एक ही चैनल उस समय होता था, DD1, उस चैनल में वो फिल्म आ रही थी। मैं नहा के तौलिया लपेट के निकला था और मैं उसको पूरा देखता रहा, इतना आकर्षित मुझे किया वो फिल्म ने। और फिर बाद में मालूम चला कि तुम्हारी फिल्म है वो, सत्येंद्र, इन्होंने बताया था मुझको। तो मैंने वो कालिंजर फिल्म बनाई। उस फिल्म में मैंने कालिंजर की दुर्दशा को प्रदर्शित किया, और उसके आधार पर 17 पिटीशन मुकदमे प्राइम मिनिस्टर पिटीशन ऑफिसर के यहाँ पड़े, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खिलाफ हुआ। और मैं जब SDM सदर बना था, तो मेरे समय कंबोडिया मंदिरों को जिन्होंने पुनरुद्धार किया था, रेनोवेट किया था, वो पूरी की पूरी टीम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बांदा भेजी थी, और मेरे समय में रुक के उन्होंने उसका जीर्णोद्धार शुरू किया था। तो वो काम तो मैंने कर लिया था, लेकिन जो मेरी इच्छा थी कि इतिहास का पुनः अध्ययन किया जाए, वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, और मैंने इसीलिए इस पुस्तक को लिखा है। मैं इस पुस्तक के माध्यम से नाटक का मंचन करवाऊंगा, और उसके माध्यम से मैं सरकार से, केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा, माननीय मंत्री जी आशीर्वाद देंगे, मुझे विश्वास है कि मेडिवल हिस्ट्री का पुनः से अध्ययन होकर उसे पुनः लिखा जाए। भारत में मेडिवल हिस्ट्री का जो इतिहास मिलता है, उसी की वजह से हमारे देश में अराजकता है, उसी के कारण आक्रामकता लोगों में आ गई है, और उसी के कारण हिंदू मुस्लिम में द्वेष हो रहा है। हरम में रहने वाली 400, 500 जो नारियां थी, उनके बच्चों का क्या हुआ, किसी ने कुछ नहीं बताया। ये सब चीजों को मैंने लिखा है। समय
कम है। मैं पुनः आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय मंत्री जी से मेरा ये व्यक्तिगत अनुरोध है कि जिस प्रकार से मुझे प्रेरित उन्होंने किया आकर भविष्य में भी करते रहेंगे। मैं केवल मेरे जीवन का 2 बेटे हैं, दोनों अमेरिका में सेटल्ड हैं। मेरा केवल इंडिया में रहने का उद्देश्य इतना है कि भारतीय संस्कृति को मैं बचा के रखूं और हमारे देश में सब लोग मिल के रहें, जो आपसी वैमनस्य हो खत्म हो। और अगर हमने मेडिवल हिस्ट्री को पुनः अध्ययन करके फिर से लिखना शुरू किया और उसमें सत्यता आई तो निश्चित रूप से ये जो आक्रामकता है, अराजकता है, आपसी लड़ाई वैमनस्य है, ये मेरा विश्वास है समाप्त हो जाएगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और